नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक वाक्य में पूरी कहानी कही जा सकती है? आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही देखने वाले हैं। हम एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली लाइन को लेंगे और उसकी एक एक परत खोलेंगे, ये समझने के लिए कि कहानीकार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में डर और रोमांच कैसे भर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है वो एक लाइन। यही वो पल है जहां कहानी में एक जबरदस्त चौंकाने वाला मोड़ आता है। लेकिन सवाल ये है कि लेखक हमें यहां तक लाया कैसे। इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, ये देखने के लिए कि ये पूरा टेंशन बना कैसे। तो पहला हिस्सा है एक साधारण विवाद। देखिए, हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत ही नॉर्मल है। ये कहीं से भी कोई डरावनी कहानी नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन से शुरू होती है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। तो कहानी की जो नींव है ना, वो एक ऐसे झगड़े पर रखी गई है जो हम सब ने कभी ना कभी देखा या महसूस किया है। एक कस्टमर और एक सर्विस प्रोवाइडर के बीच की बहस। आज की इस गिग इकोनॉमी में तो ये एक बहुत ही जाना पहचाना सीन है ना? और बस यही चीज कहानी को शुरू से ही एकदम असली बना देती है। यहाँ एक और बड़ी मजेदार बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ कोई भी डिलीवरी नहीं है। कहानी में बहुत स्मार्ट तरीके से एक ऐसी डिटेल डाली गई है जो आज के ज़माने की है, जिसे हम फौरन पहचान लेते हैं। और यही छोटी सी डिटेल आगे जाकर कहानी को असल दुनिया से जोड़ने का काम करेगी। दूसरा हिस्सा, शिकायत की धमकी। तो अब जब स्टेज सेट हो चुका है तो टेंशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। और ये सब कैसे होता है? किरदारों की बातचीत से, उनके डायलॉग से। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो है कस्टमर के बात करने का तरीका। पहला स्टेप, एक जनरल सा इल्जाम, तुम हर कस्टमर को ऐसे ही उल्टा बोलते हो। दूसरा स्टेप, एक मॉरल जजमेंट, शर्म नहीं आई क्या? और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, आज के दौर की धमकी, एक खास ऐप पर शिकायत करने की। हर कदम के साथ ये धमकी और ज्यादा पर्सनल और असली होती जाती है। और ये रही वो खास डिटेल, ज़ोमैटो का नाम। बस इस एक शब्द से कहानी हमारी असल दुनिया में सेट हो जाती है। अब ये कोई काल्पनिक झगड़ा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो सच में हो सकता है। यहां पर कहानी का जो रियलिज्म है वो अपने पीक पर पहुंच जाता है। तीसरा हिस्सा, अचानक डरावना मोड़। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एक आम सी बहस। लेकिन ठीक यहीं पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। यहां से कहानी एक बिल्कुल ही अलग, अनसोची हुई दिशा में मुड़ जाती है। तो सवाल यह है कि इस धमकी का अंजाम आखिर होता क्या है? कस्टमर ये धमकी दे ही रहा होता है कि तभी, ये एक शब्द तभी टेंशन को उसके क्लाइमैक्स पर ले जाता है। ये एक ऐसा पॉज है जो हमारी सांसें रोक देता है और ये जानने की बेचैनी बढ़ा देता है कि आगे क्या होने वाला है। और ये रहा कहानी का सबसे बड़ा टर्न। एक मामूली सी बहस अचानक एक डरावनी सुपरनैचुरल घटना में बदल जाती है। कहानी पूरी 180 डिग्री घूम जाती है और हम बस हैरान रह जाते हैं। चौथा हिस्सा, कहानी का हुक। तो सवाल ये उठता है कि ये अचानक आया मोड़ इतना असरदार क्यों है? चलिए अब थोड़ा एनालाइज करते हैं कि कहानी कहने की ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों होती है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ऐसा क्यों होता है। कहानी का असली असर इस टकराव में छिपा है। एक तरफ हमारी रोजमर्रा की साधारण दुनिया और दूसरी तरफ एक भयानक, अलौकिक दुनिया। जब ज़ोमैटो जैसी जानी पहचानी चीज एक भूत जैसी अनहोनी चीज से टकराती है तो डर का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर इसे संक्षेप में कहें तो ये तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि ये नामुमकिन को असलियत की जमीन पर ले आता है। ये एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है, हमारी उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ देता है और आखिर में कहानी को यादगार बना देता है। और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक सवाल पर आकर छोड़ देता है, आखिर रोजमर्रा की जिंदगी और डर का ये कॉम्बिनेशन कहानियों को इतना यादगार क्यों बनाता है? शायद इसलिए कि ये हमें याद दिलाता है कि सबसे डरावनी चीजें तब होती हैं जब हमारी जानी पहचानी दुनिया में कुछ अनजाना और अजीब सा दाखिल हो जाता है।